नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का आज जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर का जन्मदिन के मौके पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान मंत्री रहे सभी नेता अपने समर्थकों के साथ में बधाई देने के लिए जयराम ठाकुर के घर पर पहुंचे हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। जयराम ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका आने वाला जीवन भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहने वाला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है और इस दिन राम जन्मभूमि पर विशाल और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही आपको बता दें कि ऐतिहासिक होगा और हम सभी के लिए गौरव का विषय भी है। जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के शुभकामनाएं दी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमको मिलती रही है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में आए हैं। कल शाम को ही हमारी लगभग 11:30 बजे के बाद बैठक समाप्त हुई है, तो वहां उन्होंने भी हमको शुभकामनाएं दी हैं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव हम पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार मेरी बहुत बड़ी ताकत है और ये स्नेह प्यार जो इस प्रकार से बनी रहे ताकि आने वाले समय में भी जो जीवन का हिस्सा है उस जीवन में मेरा साथ दे करके मैं आगे काम करता रहूं, समाज के लिए काम करता रहूं। धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार गरीबों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को सही रूप से लाभ प्राप्त हो सके। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में पहली बार जालंग पहुंचे यादविंदर गोमा का बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ में जोरदार स्वागत किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मंत्री के रूप में जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर खरा उतरते हुए जयसिंहपुर के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जालंग में बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट का भी कार्य पूर्ण हो चुका है और यहां पर हाई मास्क लाइट भी लगाई जा रही है। उन्होंने शीघ्र ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो है वो मंजूरी मिली है और इसके लिए सरकार ने जो है वो 11 करोड़ रुपए जो है जो मंजूर कर दिया है और इन दोनों सड़कों का अभी टेंडर प्रोसेस चला है। 1 महीने के भीतर ये टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के साथ साथ जो है 1-1.5 महीने के भीतर इन सड़कों का जो है वो काम विधिवत रूप से जो वो शुरू कर दिया जाएगा। और साथ में डगरूई चंद्रोन कसेरा रोड जो है नाबार्ड से 2,95,00,000 की जो है वो, जब मैं पिछली बार विधायक था तो उस समय हमने जो है वो प्रायोरिटी पे इसको डाला था। उसका भी काम अभी निरंतर चला हुआ है और हमारे साथ में ही एक टमरू में जब मैं पीछे गया था तो वहां पर शेड की एक मांग रखी थी, उसके लिए भी हमने 5 और डंगे के लिए जो है वो 7 लाख रुपए जो है वो मंजूर किया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाई जा रही विकसित भारत यात्रा आज सोलन पहुंची और जहां पर चिल्ड्रन पार्क में एलईडी के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं के पंपलेट, कैलेंडर इत्यादि भी दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक केंद्र की योजनाएं पहुंचे। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों ने बेहद लाभकारी बताया और इस दौरान लोगों के आभा कार्ड भी बनाए गए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लाभार्थियों ने भी बताया कि उन्होंने केंद्र की कई योजनाओं का लाभ भी मिला है जिससे वो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं।
उन्होंने पीएम स्वनिधि योजनाओं सहित अनेक योजनाओं को बेहद लाभकारी भी बताया है। केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई थी स्वनिधि योजना के तहत, उसमें से 10,000 से 50,000 तक का लोन मिल रहा था। उसमें से हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ। मैंने पहले 10,000 का लोन लिया, उसमें जो कर्जा मंडी का था या फिर किसी का देना था वो दिया, फिर कुछ सामान भरा, उसमें से जो है मेरे बच्चों का पालन पोषण और घर बार चल रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को एक स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर मार्केट बनी है, उसमें मेरे को जो है एक दुकान लॉट हुई है, जो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो योजनाएं हैं इसके बारे में आज जो ये यात्रा निकली है, हमें इससे के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिली है और बहुत सारी औरतें जो नारी शक्ति है वो इसके थ्रू बहुत मतलब अवेयर हुए हैं। और जो बहुत सारे हमारी जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई है, बहुत सारी चीजें थी जो महिलाएं घर में ही करती थी। और जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं, ये छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जिसकी वजह से नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला है। सोलन नगर निगम में आज चिल्ड्रन पार्क में एक फंक्शन किया गया है ऑर्गेनाइज। इसमें यह है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा है। ये पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स के हिसाब से जो है यात्रा की जा रही है। इसमें एक हमारे पास एक गाड़ी है, एलईडी वैन है, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टाइम पे सभी लोगों के लिए क्या क्या स्कीम्स जो है वो जारी की हैं, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं, चाहे वो बिजली के लिए, पानी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए हो, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हो, इस तरीके की शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो। तो सभी लोगों के लिए, खासकर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वीमेन के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, क्या क्या स्कीम्स भारत सरकार ने शुरू की है, उनकी एक तो जानकारी के लिए है, और दूसरे कई लोग हैं जो यहाँ जिनको अभी नॉलेज मानो ज्यादा पता नहीं है कौन सी स्कीम है, उसका कैसे फायदा ले सकते हैं। तो उनके लिए फोरम है जहाँ हमारा आइडिया है कि लोगों को आईसीओ स्कीम्स के बारे में। नगर निगम ड्रोन की बात की जाए तो लगातार मैपिंग की जा रही है ड्रोन के जरिए, और साथ ही आपको बता दें कि लगातार ड्रोन के माध्यम से मैपिंग भी की जा रही है और मैपिंग के माध्यम से जगह को चिन्हित भी किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नगर निगम ने ड्रोन मैपिंग की शुरुआत की है। खबर शिमला से है, जहां पर संपत्तियों का आकलन भी लगातार जारी है और शिमला की संपत्तियों का आकलन मैपिंग के जरिए किया जा रहा है और ये जो मैपिंग है वो ड्रोन के जरिए की जा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैपिंग है वो ड्रोन के जरिए की जा रही है और ड्रोन के माध्यम से ही पूरी शिमला की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है और नगर निगम ने ड्रोन से मैपिंग करना भी शुरू कर दिया है। और ड्रोन के जरिए ही शिमला की संपत्तियों का भी आकलन किया जाएगा। आपको बता दें कि संपत्तियों का आकलन जो है वो लगातार जारी है, जो कि ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए पूरे शिमला की संपत्तियों का आकलन होगा। नगर निगम ने ड्रोन के माध्यम से इसकी शुरुआत भी करती है और लगातार संपत्तियों का आकलन भी किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम शिमला ने इसकी मैपिंग करने के लिए ड्रोन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कृष्णानगर में इस काम को शुरू कर दिया गया। इसके बाद में शहर में अन्य इलाकों में भी जहां पर सरकारी भूमि का ढारा बना हुआ है। आपको बता दें कि शिमला की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट पर भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आपको बता दें कि 63.1 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन अंबाला सरहिंद ऊना रेलवे लाइन पर मौजूद भानुपल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के बरमाड़ा तक जुड़ेगी, जिसकी ट्रैक लंबाई 3.1 किलोमीटर होगी। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं और ये चूंकि इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट अभी एक्सकावेशन का हो रहा है हमारा, इसके बाद होगा लाइनिंग, देन उसके बाद BLT होता है जिसमें रेल लाइन बिछाई जाती है, जो फाइनल हमारा फिनिशिंग पॉइंट होता है वो। तभी हम लोग एक्सकावेशन पार्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 80% कंप्लीट कर चुके हैं, 20% बचा हुआ। अब इसके साथ ही साथ हम लोग लाइनिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं।
इसमें हमारा जो टारगेट है हमारा 14-15-16 नंबर टनल का, ये जून 2025 तक आपका एक्सकवेशन, लाइनिंग और रेल लाइन बिछाकर पूरा फिनिश करके हम लोग देंगे। 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से इस परियोजना को केंद्र से बजट मिलना शुरू हुआ, तब इसका काम जो है वो शुरू हुआ। और अब आप देखेंगे कि इस परियोजना का सुरंगों का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चला है और अभी तक 3600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर खर्चा है। 1000 करोड़ रुपए इस साल के वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान है और 800 करोड़ रुपए हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने जो स्टेट का शेयर था प्रदेश। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबेरॉय ग्रुप के अधिकार वाले होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा HPTDC को सौंपने का फैसला सुनाया। 15 मार्च तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके कब्जा सौंपने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। रिव्यू पिटीशन उनकी जो है खारिज की गई, जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं। और साथ में जो हमारी वारंट ऑफ पोजेशन की एक जो एप्लीकेशन थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 महीने में ईस्ट इंडिया होटल जो प्रबंधन है, जो ओबेरॉय ग्रुप है, वो कब्जा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को देगा। और उसमें दोनों पक्षों को यह भी कहा गया है कि आप साथ में एक CA का नाम अपनी तरफ से पर्यटन विभाग देगा और एक ईस्ट इंडिया होटल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। जो अकाउंट का मसला है उसको सेटल किया जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी जो है 20 खूबसूरत प्रॉपर्टी वर्ल्ड में आती है। तो यह मार्गदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका मार्गदर्शन जो है बहुत बड़ा इसके मामले में रहा है। उनकी सोच है कि पर्यटन को प्रदेश में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन उद्योग को किस तरह से। राजधानी शिमला के पौष इलाके स्कैंडल पॉइंट के साथ में पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉलोनी में बने सरकारी आवास में आज सुबह के वक्त अचानक से आग लग गई, जिसमें 3 सेट के 6 कमरे बुरी तरह से जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मैं नहीं थी यहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरे बच्चों की जब हॉलीडेज होती हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हूँ, क्योंकि उनको फिर दिन में रखने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं अभी मुझे फोन आया कि आपके रूम से धुआं आ रहा है, तो मैं आई। जब मैं आई तो आग स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम तक, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था और देखते देखते ही 10-15 मिनट में इतनी तेज आग भड़क गई और सब कुछ जल गया। ज्यादा तो नहीं रखा था, एक छोटा सा बॉक्स था वो बच गया है, वो मैंने निकाल लिया है। उसके अलावा बाकी डेली नीड्स की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हम क्वार्टर में जो रखते हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग, ये तो मेरे ख्याल 4 एक सेट्स है जो जिसमें नुकसान हुआ है, तो भी आकलन कर रहे हैं। पटवारी भी यहीं पे है, तो इनको जितना भी नुकसान हुआ होगा इनको तुरंत राहत भी हम दे देंगे अभी। और बाकी तो आग का पर तो कंट्रोल हो गई है, बाकी देखते हैं क्या है। बाकी जितना नुकसान हुआ होगा उसका हम मुआवजा इनको दे देंगे और केसेज भी उठा देंगे इनके। क्योंकि बंद कमरे में कह रहे हैं आग लगी है, तो पता नहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पता नहीं क्या रीजन होगा इसका, तो इंक्वायरी से पता लगेगा। कितने कमरों में आग लगी? ये जो दिख रहा है अभी ना, नीचे 2 सेट्स लग रहे हैं, ऊपर भी 2 सेट्स ही हो गई और नीचे वाले रूम का भी नुकसान हुआ है लोगों के पानी पुनी जाने से, तो सामान का नुकसान हुआ है। लगभग मेरा ख्याल 3-4 फैमिली इफेक्टेड हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।